कठोपनिषद प्रथम अध्याय शांति पाठ। हे परमात्मन, आप हम दोनों गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, हम दोनों साथ साथ शक्ति अर्जित करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या प्रखर हो, हम दोनों एक दूसरे के प्रति कभी ईर्ष्या द्वेष ना करें। हे शक्ति संपन्न, हमारे त्रिविध तापों का शमन हो, अक्षय शांति की प्राप्ति हो। उपनिषद ये कथा प्रसिद्ध है कि यज्ञ फल की इच्छा रखने वाले वाजश्रवा ऋषि के पुत्र वाजश्रवस ने विश्वजीत यज्ञ में अपने संपूर्ण धन आदि पदार्थों का दान कर दिया। उनका नचिकेता नाम का एक पुत्र था। जिस समय ऋतुजों द्वारा दक्षिणा में प्राप्त जरा जीर्ण गौएं ले जाई जा रही थी, उन्हें देखकर अल्पवयस्क नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का संचार हुआ। उसने विचार किया, जो गौएं जल पी चुकी, घास खा चुकी, जिनका दूध दुहा जा चुका और जो इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर प्रजनन सामर्थ्य से रहित थे, जो वृद्धावस्था से जीर्ण और निरर्थक हो चुकी हैं, उन गौओं का दान करने से मेरे पिता वाजश्रवस निश्चित ही सुखों से रहित नरक आदि लोकों को प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार करके नचिकेता ने अपने पिता से कहा, हे तात, आप मुझे किसको दान स्वरूप देंगे? यही प्रश्न उसने 2-3 बार पूछा। तब पिता ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुझे यम को देता हूं। पिता द्वारा ऐसा कहे जाने पर पुत्र नचिकेता ने विचार किया कि अनेकों शिष्य तथा पुत्रों में मुझे प्रथम अर्थात उत्तम स्थान प्राप्त है और बहुतों के बीच मैं मध्यम श्रेणी का हूं। मुझे पिताजी द्वारा यमराज को दिया जा रहा है। यम का ऐसा कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न हो सकता है? क्रोध में अनर्थ मूलक वचन कहे जाने से व्यथित हो रहे अपने पिता से नचिकेता ने कहा, हे तात, आपके पितामह आदि पूर्वजों ने जैसा आचरण किया है उस पर विचार करें तथा वर्तमान काल के दूसरे श्रेष्ठ सदाचारी जैसा आचरण करते हैं उस पर भी दृष्टिपात करें। मरण धर्मा मनुष्य फसल की भांति समय पर पकता अर्थात जर्जर होकर मृत्यु को प्राप्त होता है और पुनः काल क्रमानुसार उत्पन्न होता है। पुत्र के वचन से सहमत होकर पिता ने नचिकेता को यम के पास भेज दिया। वे बाहर गए थे। नचिकेता प्रतीक्षारत रहे। लौटने पर यम की पत्नी ने उनसे कहा, वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि रूप में घरों में प्रवेश करती हैं। संभ्रांत जन उनका अर्घ्य पाद्य आदि द्वारा सत्कार करते हैं, अतः अर्घ्य हेतु जल प्रदान करें। जिनके घर में ब्राह्मण अतिथि भोजन किए बिना निवास करता है, उस मंदबुद्धि पुरुष की आशा प्रतीक्षा अर्थात निश्चित इष्टार्थी की प्राप्ति की प्रतीक्षा को, उनके संयोग से उपलब्ध होने वाले फल को, कूप आदि निर्माण जन्य फल को तथा समस्त पुत्र और पशु आदि को आतिथ्य सत्कार से रहित अतिथि नष्ट कर देता है। यम ने कहा, हे ब्राह्मण, आप सम्मानीय अतिथि हैं, अतः आपको नमन है। मेरा कल्याण हो। हमारे घर पर आपने जो 3 रात तक बिना भोजन किए ही निवास किया है, इसके फलस्वरूप एक रात्रि के लिए आप हमसे 3 वर मांग लें। नचिकेता ने कहा,
हे अमराज, मेरे पिता गौतम पुत्र उद्दालक, मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न मन वाले तथा क्रोध रहित हो जाएं। आपके द्वारा वापस घर भेजे जाने पर मुझे मेरे पिता पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। आपके द्वारा प्रदत्त तीनों वरदानों में से यह प्रथम वर मांगता हूं। हे नचिकेता, आपको मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर हमारे द्वारा प्रेरित अरुण पुत्र उद्दालक पूर्ववत ही पहचान लेंगे। ये हमारा पुत्र नचिकेता है। ऐसा मानते हुए वे दुख और क्रोध से रहित होकर शेष रात्रियों में सुखपूर्वक शयन करेंगे। नचिकेता बोले, हे मृत्युदेव, स्वर्ग लोक भय कारक नहीं है। वहां मृत्यु रूप आपका भी भय नहीं रहता। न वहां वृद्धावस्था संसार की भांति डराती है। स्वर्ग लोक में मनुष्य भूख प्यास को पार कर शोक से निवृत्त होकर आनंद प्राप्त करते हैं। हे अमराज, आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि विद्या को भली भांति जानते हैं। अतः मुझ श्रद्धालु को वह अग्नि विद्या भली प्रकार समझाएं, जिसके द्वारा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए पुरुष अमरत्व को प्राप्त करते हैं। इस अग्नि विद्या को मैं द्वितीय वर के रूप में मांगता हूं। नचिकेता के इस प्रकार कहने पर मृत्युदेव ने कहा, हे नचिकेता, स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या को विधि पूर्वक जानने वाला मैं उसे विस्तार पूर्वक कहता हूं। तुम उस विद्या को मुझसे भली प्रकार एकाग्र मन से समझ लो। स्वर्ग लोक को प्राप्त कराने वाली संसार की आधार स्वरूपा इस अग्नि विद्या को गुहा में स्थित समझो। तदनंतर यमाचार्य ने लोकों की आदि कारण अग्नि विद्या को नचिकेता के समक्ष कहा। जिस प्रकार की जितनी इष्टकाओं, ईंटों या इकाइयों का जिस प्रकार चयन किया जाना है, उसकी संपूर्ण विधि को समझाया। नचिकेता ने भी जैसा उनसे कहा गया था ठीक उसी प्रकार यमदेव के समक्ष पुनः सुना दिया। तब नचिकेता की ग्राह्य क्षमता से संतुष्ट होकर यमदेव ने फिर कहा, आज मांगे गए 3 वरों के अतिरिक्त 1 वर और भी देता हूं। मेरे द्वारा कही गई यह अग्नि विद्या अब तुम्हारे नाम से ही प्रख्यात होगी। तुम इस अनेक रूपों वाली शब्द रूपिणी ज्ञान तत्वमय माला को स्वीकार करो। त्रिवेद नाचिकेत विद्या का ज्ञाता 3 संधियों को प्राप्त होकर 3 कर्म संपन्न करके जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। वह ब्रह्म यज्ञ रूप स्तुत्य देव का साक्षात्कार करके निश्चित रूप से अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है। जो त्राणी चिकेत विद्या के ज्ञाता इस अग्नि के इन तीनों स्वरूपों को जानकर नाचिकेत अग्नि का चयन करते हैं, वे शरीर त्याग से पूर्व ही मृत्यु के पाशों को काटकर स्वर्गलोक का आनंद प्राप्त करते हैं। हे नचिकेता, ये स्वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि विद्या है। तुमने द्वितीय वर के द्वारा जिसका वरण किया है। मनुष्य आज से इस अग्नि को तुम्हारे ही नाम से जानेंगे और प्रयोग करेंगे। हे नचिकेते, अब तुम स्वाभिलाषित तीसरे वर को मांग लो। नचिकेता ने कहा, मनुष्य के मृत हो जाने पर आत्मा का अस्तित्व रहता है, ऐसा ज्ञानियों का कथन है। और अन्य कुछ की मान्यता ये है कि मृत्यु के पश्चात अस्तित्व नहीं रहता। आपके उद्देश्य से मैं इस संदेह से मुक्त होकर आत्म रहस्य को भली प्रकार जान सकूं।
वरों में यही मेरा तीसरा वर है। यम ने कहा, हे नचिकेता, पूर्व काल में देवताओं ने भी इस आत्मा के विषय में संशय किया था। निश्चित ही ये आत्म तत्व नामक धर्म विषय सरलता पूर्वक जानने योग्य नहीं है। हे नचिकेता, तुम मुझसे अन्य कोई वर मांग लो, इस वर से हमें मुक्त कर दो। नचिकेता ने कहा, हे मृत्युदेव, इस आत्म तत्व के विषय में देवताओं को भी संशय हुआ था। आपका भी यही कथन है कि यह विषय सहजता से जानने योग्य नहीं है। विद्वजनों के लिए भी अगम्य होने से इसे जाना नहीं जा सकता। अतः इस आत्मज्ञान का उपदेष्टा भी आपके समान दूसरा मुझे नहीं मिल सकता, तथा न इसके समकक्ष दूसरा कोई वर ही है जो मैं आपसे मांग लूं। यमाचार्य उसे प्रलोभित करते हुए बोले, हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष पर्यंत जीवन धारण करने वाले पुत्र और पौत्रों को, बहुत से गौ आदि पशुओं को तथा हाथी, स्वर्ण और अश्वों को हमसे मांग लो। पृथ्वी के बड़े विस्तार वाले साम्राज्य को मांग लो। स्वयं भी जितने वर्षों तक जीवन यापन की आकांक्षा हो, जीवित बने रहो। इस वर की तरह यदि कोई अन्य वर भी तुम्हारी दृष्टि में हो तो उसे भी मांग लो। धन संपदा तथा अनंत काल के निमित्त उपयोगी सुख साधनों, चिरस्थायी आजीविका को मांग लो। हे नचिकेता, तुम इस विस्तृत भूमंडल पर वृद्धि प्राप्त करो। हम तुमको कामनाओं, भोगों का इच्छानुकूल उपभोग करने वाला बना देते हैं। हे नचिकेता, मृत्युलोक में जो जो भोग्य पदार्थ दुर्लभ हैं, उन सभी को तुम स्वेच्छा पूर्वक मांग लो। रथ और कर्ण प्रिय वाद्य विशेषों से युक्त इन स्वर्ग के अप्सराओं को प्राप्त कर लो। मनुष्यों द्वारा इस प्रकार की स्त्रियां प्राप्त करना संभव नहीं है। हमारे द्वारा प्रदत्त इन रमणियों से आप अपनी सेवा शुश्रूषा कराएं। किंतु हे नचिकेता, मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है, यह हमसे ना पूछें। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, जिन साधनों का आपने वर्णन किया है वे कल रहेंगे भी या नहीं, इसमें पूरा संदेह है। साथ ही यह मनुष्य की इंद्रिय सामर्थ्य को भी क्षीण कर डालते हैं, जिसे आप दीर्घ जीवन के रूप में हमें देना चाहते हैं। वह संपूर्ण जीवन भी भोगों के लिए कम ही है। अतः रथ आदि वाहन एवं अप्सराओं के नाच गान आपके ही पास रहे, अर्थात मुझे इनकी कोई कामना नहीं। मनुष्य को धन से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जहां हमें आपके दुर्लभ दर्शन लाभ की प्राप्ति हो गई, वहां धन तो हम अपने पुरुषार्थ से उपलब्ध कर ही लेंगे। जब तक आप यमपुरी का शासन करते रहेंगे तब तक हम जीवित ही रहेंगे, पर हमारा प्रार्थनीय वर तो वह आत्मज्ञान से ही संबंधित है। हे यमराज, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त होने वाला ऐसा कौन विवेकशील मनुष्य होगा जो आप जैसे जरा मरण रहित देवताओं के दुर्लभ सानिध्य को प्राप्त करके भी अप्सराओं के सौंदर्य, प्रेम तथा आमोद प्रमोद जन्य क्षण भंगुर सुखों की अभिलाषा करेगा। हे मृत्युदेव, जिस आत्म तत्व के विषय में देवता भी संदेह करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, उसके विषय में आपका जो भी सुनिश्चित मंतव्य हो उसे हमें बताएं। यह जो अत्यंत गूढ़ तथा मेरे हृदय पटल पर स्थित वर है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी वर की
नचकेता को कामना नहीं। यमराज ने नचकेता से कहा, श्रेय कल्याण का मार्ग और प्रेम सांसारिक भोग्य पदार्थों का मार्ग दोनों पृथक पृथक हैं। भिन्न भिन्न परिणाम देने वाले दोनों श्रेय और प्रेय मार्ग मनुष्य को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन दोनों में से श्रेय अर्थात कल्याण मार्ग को स्वीकार करने वाले साधकों को श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं, और जो सांसारिक भोगों से युक्त प्रेय मार्ग के पथिक हैं, वे मानव जीवन के महान उद्देश्य से भटककर पतन पराभव को प्राप्त करती हैं। श्रेय और प्रेय दोनों ही मार्ग मनुष्य के समक्ष उपस्थित होती हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों को भली प्रकार विचार कर उन्हें पृथक पृथक रूप से जान लेती हैं। विवेकशील साधक निश्चित रूप से प्रिय लगने वाले भोग साधनों की अपेक्षा कल्याण पथ को श्रेयस्कर मानकर उसे ही वरण करते हैं। मंदमती अविवेकी जन योग अर्थात अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम अर्थात प्राप्त वस्तु के संरक्षण की अभिलाषा से बाह्य आकर्षण के भविष्यभूत होकर प्रेय पथ को ही स्वीकार करते हैं। हे नचकेता, सांसारिक भोग विलास के नश्वर साधनों को तुमने विचार पूर्वक त्याग दिया है। भौतिक जगत के जिन मायावी प्रलोभनों में अज्ञानी पुरुष जकड़े रहते हैं, तुम उन बंधनों में नहीं पड़े। जो श्रेय और प्रेय मार्ग विद्या और अविद्या के रूप में जाने गए हैं, वे दोनों परस्पर बिल्कुल विपरीत और भिन्न भिन्न फल देने वाले हैं। हे नचकेता, तुमको हम श्रेय अर्थात आध्यात्मिक मार्ग का साधक मानते हैं, क्योंकि तुम्हें चकाचौंध पैदा करने वाले भोग विलास के साधनों ने प्रलोभित नहीं किया। अविद्या अज्ञान अंधकार के मध्य में स्थित होते हुए भी स्वयं को विद्वानों और विशेषज्ञों की श्रेणी का मानने वाले मूढ़ जन अनेक प्रकार के कुटिल मार्गों का सहारा लेते हुए ठीक उसी प्रकार ठोकरें खाते फिरते हैं जैसे अंधों के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे। धन के व्यामोह से जकड़े हुए विवेकहीन प्रमादी मनुष्य के अंतरंग में पारलौकिक विचारधारा का अभ्युदय नहीं होता, क्योंकि वह जीवन के अस्तित्व को प्रत्यक्षवाद पर ही आधारित मानता है। आध्यात्मिक जीवन के अस्तित्व को नकारने वाले शरीर अभिमानी मनुष्य बार बार जन्म मरण के बंधन में घूमता हुआ हमारे वशीभूत होकर रहता है। जनसाधारण को आत्म तत्व ज्ञान के संबंध में जानने का सुअवसर तक नहीं मिलता। अगर संयोग से ऐसा अवसर मिला भी तो अधिकांश ज्ञान प्रकाश के अभाव में अपने जीवन को तदनुरूप ढालने में सक्षम नहीं होते। उस तत्व ज्ञान का भली प्रकार प्रतिपादन करने वाले भी अति दुर्लभ ही हैं। उस ज्ञान को ग्रहण करने वाला भी कोई कुशल जिज्ञासु ही सुपात्र होता है। विशेषज्ञ आचार्य द्वारा तत्व ज्ञान से अनुप्राणित तत्ववेत्ता भी अति दुर्लभ ही होता है। अनाधिकारी मनुष्य अर्थात जिसने इसका भली प्रकार साक्षात्कार नहीं किया, उसके द्वारा कहा गया यह आत्म तत्व सहजता से जानने योग्य नहीं। किसी तत्ववेत्ता आचार्य द्वारा न समझाए जाने पर भी इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हो पाती। ये विषय बड़ा गूढ़ है, अति वह तर्क वितर्क के दायरे में सीमाबद्ध नहीं है। हे प्रिय नचकेता, श्रेष्ठ आत्मज्ञान के निमित्त शुष्क
तर्क वितर्क की ऊहापोह से भिन्न आपकी बुद्धि प्रखर है। ऐसी मेधा शक्ति को तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। हे नचिकेता, आप सचमुच ही यथार्थ सत्य के अन्वेषक हैं। हमारी अंतरंग इच्छा यही है कि आप जैसे जिज्ञासु शिष्य ही हमें प्राप्त हो। मैं जानता हूं कि यह कर्म फल जन्य संपदा नाशवान है। नश्वर साधनों के द्वारा उस नित्य आत्म तत्व को प्राप्त किया जाना शक्य नहीं। मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया है। उन्हीं अनित्य पदार्थों अथवा साधनों द्वारा मैंने अभिलाषित नित्य आत्म तत्व यम पद को प्राप्त किया है। हे नचिकेता, आपने भोग्य साधनों से भरपूर यज्ञ के चिरस्थायी फल से युक्त, असीम निर्भयता से युक्त, स्तुति और प्रशंसनीय प्रतिष्ठा से संपन्न स्वर्ग लोक को धैर्य पूर्वक छोड़ दिया है। ये आपका अति बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। विशिष्ट तपह साधना द्वारा देखे जाने योग्य सांसारिक विषय वासनाओं से परे अत्यंत गुप्त स्थान में स्थित बुद्धि रूपी गुफा में निहित गहन स्थल में विद्यमान अर्थात अंतःकरण में विराजमान सनातन उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को अध्यात्म योग के द्वारा जानकर बुद्धिमान मनुष्य हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे साधक इस आत्मिक ज्ञान को सुनकर इसे भली प्रकार ग्रहण कर तथा विवेक पूर्वक इस पर चिंतन करके धारण करने योग्य इस सूक्ष्म आत्म तत्व को समुचित रूप से जान लेते हैं। वे इस आनंद स्वरूप आत्मा को पाकर चिरंतन आनंद में लीन हो जाते हैं। तुम्हारे निमित्त तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार सदैव खुला हुआ है, ऐसा मेरा मंतव्य है। नचिकेता ने कहा, हे अमराज, जिस आत्म तत्व को आप यज्ञ आदि धर्म कृत्यों तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों से पृथक मानते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत एवं भूत भविष्यत तथा वर्तमान काल से भी भिन्न है, उसी परम आत्म तत्व के संबंध में हमें बताएं। यम ने कहा, सभी वेद जिस परम पद का बार बार उल्लेख करती हैं, सभी तपा साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती हैं, जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से साधक गण ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करती हैं। हे नचिकेता, मैं तुमसे उसी स्थिति का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ओम ही वह परम पद है, यह ओम ही अक्षर ब्रह्म है, यही ओम पर ब्रह्म अर्थात सर्वोत्तम है। इसी अक्षर को भली प्रकार जानकर जो साधक जिस अभीष्ट की कामना करते हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। ये प्रणव ओमकार ही आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ अवलंबन है। यह परमात्मा के ध्यान का आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। इस ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय को जानकर साधक गण ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो उत्पन्न होता है और ना मृत्यु को ही प्राप्त होता है। यह आत्मा ना तो किसी अन्य से उत्पन्न हुआ है और ना इससे ही कोई उत्पन्न हुआ है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और क्षय तथा वृद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी ये आत्मा विनष्ट नहीं होता। यदि हनन करने वाला व्यक्ति अपने को मारने में सक्षम मानता है और हनन किया हुआ व्यक्ति स्वयं को मारा हुआ मानता है, तो वे दोनों ही
आत्म तत्व के संबंध में अनभिज्ञ हैं, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को विनष्ट ही करता है और ना किसी के द्वारा इसे मारा जाना शक्य है। परमात्म चेतना इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में विराजमान है। निष्काम धर्म कर्म करने वाले तथा शोक रहित कोई विरले साधक ही परमात्मा की अनुकंपा से ही उसे देख पाते हैं। एक स्थान पर विद्यमान होते हुए भी वह परम चेतना दूर चली जाती है और शयन करते हुए भी सभी जगह गमन करती है। हर्षयुक्त और हर्ष रहित उस देव को मेरे अतिरिक्त अन्य कौन भली प्रकार जानने में सक्षम हो सकता है, जो शरीरों में शरीर रहित तथा स्थिर न रहने वाली अनित्यों के मध्य नित्य स्वरूप में स्थित है। उस महान सर्वव्यापक आत्म तत्व को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोकातुर नहीं होते। परमात्म तत्व का मात्र धर्मोपदेश सुनकर स्तुति वंदना के रूप में उसकी चर्चा करके तथा शास्त्रों का अध्ययन करके नहीं जाना जा सकता। जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसे जान पाता है। वह परमात्म तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। जो मनुष्य दुष्कर्मों के पाप से निवृत्त नहीं है, जिनके इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में नहीं है तथा जिनके मन पूरी तरह से सांसारिकता से निवृत्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति प्रकृष्ट ज्ञानवान होते हुए भी परिष्कृत जीवन के अभाव में इस आत्म तत्व को जानने में समर्थ नहीं होते। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी जिस परमात्मा का ओदन अर्थात अन्न आहार माने जाते हैं, स्वयं मृत्यु काल जिसका उपसेचन अर्थात शाक आदि या जल की तरह आहार का सहयोगी है, वह जहां भी है जैसा है उसे भला कौन जान सकता है। यम ने कहा, ब्रह्मवेत्ताओं का ऐसा कथन है कि श्रेष्ठ कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ स्थल अंतःकरण रूपी गुहा में स्थित कर्म फल को भोगने वाले दो परस्पर भिन्न तत्व छाया और धूप के सदृश विद्यमान हैं, जो 3 बार नाचकेत अग्नि का चयन करने वाले और पंचाग्नि विद्या के साधक हैं। उनका भी ऐसा ही कथन है। जो श्रेष्ठ कर्मों के निष्पादक साधकों को भव सागर से पार करने में समर्थ सेतु स्वरूप हैं, उस नाचकेत अग्नि को हम भली प्रकार समझें। संसार रूप समुद्र से पार जाने के इच्छुक साधकों के लिए जो भय रहित सर्वश्रेष्ठ अवलंबन है, उस अक्षर ब्रह्म को जानने में हम सक्षम हो। हे नचिकेता, आप आत्म तत्व को रथी अर्थात शरीर रूपी वाहन का स्वामी, शरीर को रथ अर्थात वाहन, बुद्धि को रथ संचालक सारथी तथा मन को इंद्रियों रूपी अश्वों को वश में करने वाली लगाम जानिए। मनुष्यों ने इंद्रियों को अश्व की संज्ञा दी है तथा रूप रस गंध आदि विषयों को इंद्रियों रूपी अश्वों के विचरण करने का मार्ग बतलाया है। इस प्रकार शरीर इंद्रिय एवं मन से युक्त आत्मा को सुख दुख आदि का अनुभव करने वाला भोक्ता बताया गया है। जो सदा विवेकहीन बुद्धि वाला और अनियंत्रित इंद्रियों वाला होता है, उसकी इंद्रियां उसी प्रकार उच्छृंखल हो जाती हैं जिस प्रकार
अविवेकी सारथी के दुष्ट अश्व। परंतु जो विवेकशील बुद्धि वाले तथा नियंत्रित मन वाले हैं, उनकी इंद्रियां उसी प्रकार नियंत्रित रहती हैं जिस प्रकार श्रेष्ठ सारथी के वश में अच्छे घोड़े। जो अविवेक युक्त बुद्धि वाला, निग्रह रहित मन वाला और सदैव अशुद्ध रहने वाला है, वह कभी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता, वरन बारंबार संसार के जन्म मरण चक्र में परिभ्रमण करता रहता है। किंतु जो विवेक बुद्धि वाला, नियंत्रित मन वाला और सदैव पवित्र रहने वाला है, वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जहां से पुनरावर्तन नहीं होता। जो मनुष्य विवेक युक्त बुद्धि रूप सारथी वाला और मन को संयत रखने वाला है, वह संसार सागर से पार होकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय अधिक श्रेष्ठ हैं। विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि और बुद्धि से भी उत्कृष्ट ये महान आत्मा है। जीवात्मा से ईश्वर की अव्यक्त शक्ति श्रेष्ठ है। अव्यक्त शक्ति से वह परम पुरुष परमेश्वर श्रेष्ठ है। उस परम पुरुष से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। वह सबकी पराकाष्ठा और परम गति है। समस्त प्राणियों में छिपा हुआ यह आत्म तत्व प्रकाशित नहीं होता, वरन सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले तत्वदर्शियों को सूक्ष्म बुद्धि से ही दिखाई देता है। प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए उचित है कि वह सर्वप्रथम वाक आदि इंद्रियों को मन में लीन करे, मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरुद्ध करे, बुद्धि को महान तत्व आत्मा में विलीन करे और उस आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में नियोजित करे। हे मनुष्यों, जागो, उठकर खड़े हो और श्रेष्ठ व ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परमात्म तत्व को जानो। विद्वजन कहते हैं कि यह मार्ग उतना ही दुर्ह है जितना कि छुरे की धार पर चलना। वह पर ब्रह्म शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से रहित है, अर्थात इन सब से परे है। वह अविनाशी, अनाथ और अनंत है। वह आत्मा से भी उत्कृष्ट और सत्य स्वरूप है। उस परम तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। नचिकेता के प्रति यमराज द्वारा उपदिष्ट इस सनातन उपाख्यान को जो मेधावी पुरुष कहते और सुनते हैं, वे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इस परम गुण रहस्य को जो व्यक्ति शुद्ध भावना से ब्राह्मणों की सभा में अथवा श्राद्ध काल में सुनाता है, वह व्यक्ति इस पुण्य कार्य के प्रभाव से अनंत पुरुषार्थ या फल या परमात्मा की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है। निश्चित रूप से वह अनंत को प्राप्त करता